अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, 20 सितंबर को कोयटा से मस्तूम जाने वाली सड़क के ऊपर 26 ज़ायरीन को बस से निकालकर गोली मार दी गई। अपनी तर्ज का और अपनी नौइयत की फिरका वाराना दहशत का ये एक अनोखा वाक़या है। इसकी जिम्मेदारी लश्कर जंगवी ने गोके कबूल कर ली है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट्स क्या हैं और वाक़े के असल हकायक हैं क्या, इस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने डॉन के ब्यूरो चीफ को कोयटा के अंदर कि वो हमें ये इस वाक़े की तफसीलात से आगाह करें, जिसके बाद हम इसके ऊपर फर्दर गुफ्तगू करेंगे। सैयद अली शाह साहब, आप हमें सुन सकते हैं, लाइन पे हैं आप हमें ये बताइएगा कि जो वाक़या ये एक्चुअली हुआ, अखबारों में भी इसके बारे में बहुत कुछ छपा है, आप जरा उसकी ब्रीफली बताइए कि एक्चुअली क्या हुआ और उसके बाद उस पर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। वाक़या है ये जिला मस्तूम के इलाके गंजा डोरी में हुआ है। ये 20 सितंबर को तकरीबन 5 बजे के करीब शाम को वहां पर एक ज़ायरीन की बस जा रही थी, क्वेटा से तफ्तान जा रही थी और फिर ये ज़ायरीन पाक ईरान सरहद तफ्तान के जरिए ईरान में दाखिल होना चाह रहे थे। रास्ते में तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद आए। उन्होंने इस ज़ायरीन के बस को रोका, फिर एक एक करके इन ज़ायरीन को बस से उतारा और फिर करीब से गोलियां मारी गई थी। ये सिलसिला तकरीबन कोई आधे घंटे तक जारी रहा, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, खासकर उसमें ये चूंकि बी एरिया है, लेवीज का एरिया है, तो वहाँ पे मकानी लोग या जो आईनी शाहिदीन थे उनसे जब हमने बात की, उनका ये कहना था कि वहाँ पर मकामी इंतजामिया के जो लोग थे वो तकरीबन 1 घंटे के बाद पहुंच गए। इस वाक़े की जिम्मेदारी लश्कर जंगवी ने कबूल कर ली है और साथ आज एक दूसरा वाक़या भी कोयटा शहर में हुआ है। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक वैगन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। तो ओवरऑल अभी तक हुकाम ने वैसे जब यहाँ पर 7 सितंबर को DIG फ्रंटियर कोर की रिहाइशगाह पर 2 खुदकश हमले हुए, जिसके नतीजे में उनकी अहलियत समेत तकरीबन 29 अफराद जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार है, उसमें खासकर फ्रंटियर कोर, पुलिस और लेवीज जो है, उन्होंने यहाँ पर अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया है। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी तक इन्होंने कोई जो वांछित है या जो मुश्तबा लोग हैं वो तो नहीं पकड़े हैं। तमाम अफगानियों की आड़ में बहुत से पाकिस्तानियों को भी इन्होंने पकड़ा है और यहाँ पर जितनी सियासी पार्टियां हैं या मजहबी जमातें हैं, उनके इन गिरफ्तारियों के बारे में काफी जो है तहफुजात है। उनका कहना है कि पुलिस ने इस क्रैकडाउन की आड़ में एक कारोबार बनाया है और आम लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनको थाने ले जा रही है, उनसे तलाशी ले रही है। तो यहाँ पर अभी तक ये सूरत हाल है। शाह साहब, ये बताइएगा कि जिस जगह पे ये वाकया हुआ उससे ये सिक्योरिटी और चेक पोस्ट कितनी दूर थी तकरीबन? जी कोई इसके करीब कोई चेक पॉइंट नहीं था, ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का चेक पोस्ट। कितनी दूर होगी अंदाजन वहां से जहाँ पे ये वाकया हुआ है? ये तकरीबन यहाँ से जो मस्तूम जिला है, जो जिले हेडक्वार्टर है, यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट का यहाँ से रास्ता है। चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ पर लेवीज है, पुलिस है, फ्रंटियर कोर है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर हैं, उनके एहलकार वहाँ पर मौजूद है। तो अभी तक कोई मुश्तबा शख्स मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि जब ये बस सफर कर रही थी तो ऑब्वियसली इसने किसी न किसी सिक्योरिटी चेक पॉइंट को क्रॉस किया होगा कि ये ज़ायरीन की बस जा रही है। वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट कहाँ पे होगी, तकरीबन कितनी दूर आए होंगे तो ये वाकया हुआ? ये बसें निकलती हैं यहाँ पर कोयटा से, यहाँ से निकलती हैं, फिर सरियाब रोड मियागुंडी का इलाका है, यहाँ पर फ्रंटियर कोर, नेवीज का और पुलिस के इनके यहाँ पर चेक पोस्ट हैं और फिर 7 जो लखपास है वहाँ पर भी चेक पोस्ट हैं। 3-4 चेक पोस्ट से ये होकर फिर ये जो है गंजडोरी इलाका है मस्तूम, वहां तक पहुंचते हैं। अच्छा, सो जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये ले रही है अपना, उनका ख्याल है या जो उन्होंने बयान किया है कि हमें तो मालूम नहीं था, अगर हमें इन्फॉर्म किया जाता तो हम बस को सिक्योरिटी फराहम कर देते, तो ये एक गलत बात है। बिकॉज ऑब्वियसली जब इतनी चेक पोस्ट के अंदर से बस गुजरी थी तो ये तो अंदाजा होगा कि ये ज़ायरीन की बस है और बलोचिस्तान के अंदर ये अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है। यकीनन ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ है। ये तकरीबन इस तरह के वाकयात जो हैं यहाँ पर रुनमा होते रहते हैं
اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کے تھریٹس موجود ہیں، انہوں نے سیکیورٹی فراہم نہیں کی۔ اس کا جواب تو یہاں پر جو صوبائی حکومت کے ذمہ داران ہیں، جی بالکل، ہم ان سے بھی یہ پوچھیں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب لشکر جھنگوی نے اس کی ذمہ داری قبول کی، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ کو یہاں پہ اندازہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز، جو آرگنائزیشنز یہاں پہ کام کرتی ہیں، کتنا سپریڈ ہوگا آپ کے خیال میں جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کا بلوچستان کے اندر اس وقت؟ دیکھیے جتنے بھی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان میں پوٹینشیل تو موجود ہے، وہ جس کو مارنا چاہیں جہاں چاہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی بلوچستان میں گزشتہ 10 سال سے ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں اور راکٹ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص کر میں کوئٹہ شہر کی بات کرتا ہوں، یہ تو ظاہر ہے زائرین اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں، یہاں کی جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہے سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن ویسے یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئٹہ شہر میں گزشتہ 3-4 ماہ سے یہاں پر جو بالکل مشہور یہاں پر علماء ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مولانا عبدالکریم مینگل، قاری جلیل اور دیگر جو یہاں پر خاص کر سابق صوبائی وزیر ہے حافظ حسین احمد شنودی، یہ بھی ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ ان کی بھی ابھی تک کوئی قاتل گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ تو یہاں پر غیر یقینی صورتحال ہے، عوام میں عدم تحفظ کا احساس جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے اور حکومت نام کی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سید علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمیں واقعے کی تفصیلات بتانے کا۔ ناظرین ہم ایک لیں گے کمرشل بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے کوئٹہ سے جو ایم این اے ہیں سید ناصر علی شاہ صاحب وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس عبدالخالق ہزارہ صاحب بھی موجود ہوں گے جو کہ اپنا پرسپیکٹو بیان کریں گے اس اندوہناک حادثے کے اوپر۔